नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और करते हैं खास खबरों की। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का हुआ युवा संवाद कार्यक्रम। मथुरा के होली गेट स्थित एक निजी धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी होली गेट मंडल के युवा कार्यकर्ताओं का युवा संवाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें भाजपा के नेता महेश काजू, होली गेट मंडल के युवा अध्यक्ष मृदुल चतुर्वेदी, वैभव चतुर्वेदी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान वहां पहुंचे पत्रकारों का दुपट्टा उड़ाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। मृदुल चतुर्वेदी ने बताया कि होली गेट मंडल के युवा संवाद कार्यक्रम हुआ है, जिसमें आने वाले चुनावों को दृष्टिगत युवा एकजुट होकर चुनावों में कार्य करें और अपने क्षेत्रों में बूथ को मजबूत करें। युवा आगामी चुनावों में योगी और मोदी के कार्यों को लेकर जनता के बीच जाकर लोग बीजेपी को समर्थन दें और उनके कार्य योजनाओं से अवगत कराने का बीड़ा उठाएं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रियांशु द्विवेदी जी के निर्देशानुसार और पंडित जगदत्त कौशिक जी के आह्वान पर ये आज युवा मोर्चा का युवा शक्ति संवाद का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को जो आगामी सूचनाएं हैं, आगामी जो कार्यक्रम होने हैं, उन सब के बारे में बताया गया तथा मोदी सरकार और योगी सरकार ने जो काम किए हैं उन सब के बारे में अवगत कराया गया और सबको संदेश दिया गया कि ऐसे ही अपने बूथ को मजबूत करें और अपने बूथ को मजबूत करके यूथ को एक साथ जोड़ें, जिससे कि युवा शक्ति बढ़े और युवा शक्ति बढ़ेगी तो देश का विकास होगा। और इसी के साथ जो हमारी जो आगामी जो योजनाएं हैं और जो स्वच्छता अभियान जैसे अब कल आह्वान किया माननीय अमित शाह जी ने, उसका कल शुभारंभ हो चुका है। तो ऐसे ही अब आगामी कार्यक्रमों में जगह जगह कैंप लगाकर स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे, उनके माध्यम से लोगों को जोड़ा जाएगा। क्या यूथ लोगों के घर तक जाएगा, क्योंकि आगामी चुनाव आने वाले हैं, इसको देखते हुए प्रचार? जी बिल्कुल, जगह जगह हर बूथ पे जाके हम एक सेक्टर स्वच्छता अभियान चलाएंगे हर बूथ पे जाकर, जिससे कि हम हर एक बूथ पे कम से कम 20 यूथ जोड़ सकें, जिससे कि उस बूथ को हम मजबूत करके अपना बूथ चल सकें, जिससे कि आगामी चुनाव में हमको सहायता मिले। बताइए, आज कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है, किस लिए हुई है, क्या प्रोग्राम है? देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की एक युवा संवाद का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 2022 में होने वाले चुनाव में हर बूथ स्तर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को एक पैरेलल मैनेजमेंट के रूप में पहुंचाने का काम कर रही है। संगठन दृष्टि से हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का जो स्ट्रक्चर है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो युवाओं की विंग है वो उस चुनाव के संचालन की दृष्टि से काम करेगी। उसी विषय को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा का संवाद पूरे प्रदेश में हर मंडल में युवाओं से हो रहा है। उसी श्रृंखला में आज होली गेट मंडल में एक युवा संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के आगामी कार्यक्रम होने हैं उनको लेकर चर्चा और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की जन कल्याणकारी जो योजना है, आम जनमानस को उससे लाभ हुआ है, उसकी परिचर्चा के साथ लोगों ने संकल्प लिया है कि 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। पिछली बार 325 सीट आई थी, इस बार 350 प्लस का जो नारा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी ने कार्यकर्ताओं को दिया, उसको अगर साकार कोई करेगा तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उसको साकार करने का काम करेंगे। जिस तरह देश में महंगाई बढ़ रही है, युवा कैसे आम जनता को सहमत कर पाएंगे कि वे भाजपा को वोट दें? अब पेट्रोल ले लें, अब खाने की चीज़ों को ले लें, लगातार महंगाई बढ़ रही है। देखिए, आज पेट्रोल और डीजल की दाम की बातें हो रही हैं। मैं इससे पूर्व की सरकारें रहीं जिन्होंने तेल कंपनियों को बॉन्ड जारी किए और 20 लाख करोड़ से ऊपर के बॉन्ड जारी करने के बाद उनकी सरकार चली गई। उन बॉन्डों के पैसों को भरने का अगर कोई काम कर रहा है वो मोदी सरकार कर रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं जो सरकार पूर्व की सरकार रही कि क्यों उन्होंने वो बॉन्ड जारी किए
जिसका खामियाजा आज इस देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। वो पैसा उन्होंने तेल कंपनियों को पैसा ना बढ़ाने के कारण बॉन्ड जारी कर दिए, किस अधिकार से उन्होंने कर दिए, आज उस पैसे को हमको देना पड़ रहा है। वो जनता का पैसा हमको बॉन्डों में देना पड़ रहा है, आज उसके कारण से पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। इसीलिए हमारी सरकार पैरेलल रिसोर्सेज पर काम कर रही है। आप जानते हैं कि एथेनॉल के लिए हमारी सरकार काम कर रही है कि एथेनॉल को हम पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया को बनाएं। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमने इलेक्ट्रिक कारों को लेकर, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हमने पैरेलल रिसोर्सेज के लिए हमने ध्यान लगाने के लिए काम किया है। पर मैं आपको निश्चित ये विश्वास दिलाता हूं कि डीजल पेट्रोल के दाम भी हमारी सरकार आने वाली आगामी समय में कम करेगी। अभी इंटरनेशनल मार्केट में बैरल के दाम ज़्यादा है, आगे पेट्रोल डीजल के दाम भी कम होंगे, ये आप मान के चलिए। आज की बैठक में